चलो जी। अच्छा जी, मैंने ऐसे कीवर्ड लिखा है। ये कौन सा कीवर्ड लिखा है? सीड कीवर्ड लिखा है। एक कीवर्ड, रैंडम कीवर्ड आपने सोचा, मैंने लिख दिया। अच्छा, एक तो आपके पास ना यहाँ पे ये कुछ फिल्टर आ रहे हैं। कम से कम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? ये हमारा प्रोडक्ट का, जी जी, एक सेकेंड। अब नजर आ रहा है जी? ठीक है, चलो। कितना लिखा जी सर्च वॉल्यूम आपने? 7,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने एक क्राइटेरिया, अब इसका क्या मतलब है? जो ये प्रोडक्ट ढूंढेगा वो वही ढूंढेगा जिसका सर्च वॉल्यूम 7,000। एक क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम से कम कितनी होनी चाहिए आपकी? 300, कम से कम 300, मैक्सिमम यूएसए में कितनी? 2,000। इसका मतलब सेकंड, अब ये जो भी प्रोडक्ट आपकी निकालेगा ये दोनों क्राइटेरिया हमारे मीट करेंगे, ठीक है। मैंने से कहा जी ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब मैंने से कहा जी फिल्टर अप्लाई करें और प्रोडक्ट्स निकालें। इसने किड्स के अंदर कितने कीवर्ड निकाले जी? 87। अगर मैं ये फिल्टर के बगैर लगाता तो ये कम से कम 10-12 हज़ार निकाल। अब इसका मतलब उन 10,000 में से सिर्फ 87 प्रोडक्ट्स ऐसी निकलेंगी जिनका पहला क्राइटेरिया सर्च वॉल्यूम मीट करेगा और जिसकी सेकंड जो चीज़ है हमारा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को मैच करेगी। अब बजाय कि आप यहाँ से एक एक प्रोडक्ट को ओपन करके एक्सरे करें और फिर डिसाइड करें, जाना नहीं, आपने यहीं से फाइनल करना है। कैसे करना है? आपके पास सर्च वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये बेबी हैंगर्स है। मैंने सर्च वॉल्यूम ओपन किया, मैंने यहीं से देख लिया कि इसके एक साल का जो सर्च वॉल्यूम है कितना जा रहा है, वो कहाँ से ऊपर जा रहा है जी? हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है, कितना होना चाहिए जी? सबके जवाब डिफरेंट है। ये ऑल टाइम सर्च वॉल्यूम कीवर्ड तो आपने कर दिया 7,000, ये ऑल टाइम देखना था। मैंने कितना बताया था? 15 से 20 हज़ार के दरमियान मस्ट, और उससे ऊपर बहुत अच्छी बात है। कम से कम कितना? 15 से 20 के दरमियान अगर वो जा रहा है तो ठीक है, उसके ऊपर तो बेस्ट है। अभी कितना जा रहा है? मतलब ये 40 से ऊपर जा रहा है ना, एक साल का, ये ठीक है। मैंने फिर भी तसल्ली के लिए इसको मैंने कहा जी ऑल टाइम भी एक बार देखनी, हम ऑल टाइम देख लेते हैं। ऑल टाइम भी 50 के ऊपर जा रहा है, 25 से ऊपर ही जा रहा है ना। तो इसका मतलब मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट एक मैंने ओपन कर दी, इस तरह से क्लिक किया, इसको ओपन कर दिया, ऐसी है एक प्रोडक्ट मेरी ये निकल आई। अब मैं फिर यहाँ से चेक करूंगा कोई और चीज आती है। टोटल टूथब्रश है, फर्स्ट करें। क्या किया? सर्च वॉल्यूम देखा, ऑल टाइम पे आए, 20 से ऊपर जा रहा है, इसको भी शॉर्टलिस्ट कर दें। यही था, इसको ओपन कर दें। ऐसे भी अभी नहीं स्कैन करें, एटलीस्ट 5 से 10 प्रोडक्ट्स को ओपन करके बैठ जाएं, उसके बाद इकट्ठा स्कैन करें। 110% एक या दो प्रोडक्ट्स आपकी क्राइटेरिया पे मैच हो जाती है। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, उसके बाद एक और आसान तरीका बताऊंगा आप। आगे आ जाएं, और प्रोडक्ट्स निकालते हैं। टाइम भी साथ साथ नोट कर लें, कितनी देर प्रोडक्ट निकलती है। ये देख, ये रीफिलेबल वाटर बैलून, इसको मैंने क्लिक किया और इसको फिर मैंने क्या किया जी, ऑल टाइम कर दिया। जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिल्कुल डेड है। आगे आ जाए, अगले पेज पे आ जाए। देखें जी, किड स्मार्ट प्रोडक्ट क्या है, टोडलर हेडफोन आ रहा है, इसको देखते हैं, ऑल टाइम देखें। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। किड हेडफोन वायर देखें, जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल डेड है, ठीक है। बोर्ड गेम फॉर किड, देखते हैं इसको। जा सकते हैं जी? क्यों नो कौन कह रहा है? तो भाई स्टार्ट में वो ये भी तो देखे ना, ऐसे तुक्के नहीं मारने। क्या लिखा हुआ नीचे? 2019 में पता नहीं क्या हो रहा होगा, ठीक है। भाई कुछ भी, ये मैंने आपको पहले दिन क्लास में समझाया था कि तुक्के नहीं मारने, इसको समझ के करना है, ठीक है। इसको छोड़ दें, 20 को भी 21 पे भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या जा रहा है? बिल्कुल भाई जा सकते हैं इस पे, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? मुझे रीजन बता दें कोई ना जाने वाली। इतना फ्लक्चुएट
नहीं नहीं, फ्लक्चुएट की यार, वो फिर भी देखे ना, आपका ऊपर ही रहा है ना हमेशा। सर्च वॉल्यूम देखे ना, सर्च वॉल्यूम को पढ़े, उसकी डिमांड तो हमेशा रही है 20 से ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे भी जा सकते हैं। मैंने ये आपके सामने 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे फिलहाल ओपन कर लिए, एक और देख लेते हैं। बुगी बोर्ड पता नहीं क्या चीज़ है जी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये मैंने इस तरह से प्रोडक्ट्स निकाले। अब ये देखें कि कितने हार्डली 5-7 मिनट में मैंने 4 प्रोडक्ट्स इधर से निकाल ली, बजाय कि मैं ओके ओके करूँ, एक्सरे चलाऊं, देखूं और फिर प्रोडक्ट ना निकले। ये सबसे इजी मेथड है प्रोडक्ट निकालने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके इस पे, जैसे ये है, तो देखिए कंप्यूटिंग रिजल्ट मेरे मैच कर गए, एक क्राइटेरिया मैच हो गया, सर्च वॉल्यूम हो गया। अब इस पे एक्सरे रन करते हैं। आगे जी सबसे पहले क्या करेंगे जी, फिल्टर लगाएंगे जी। ठीक है जी, इसको मैंने किया, ये क्लिक किया, इसको मैंने स्क्रीन को लार्ज किया। ठीक है जी, अब ये तो क्राइटेरिया हम देख चुके हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 आ गया। अब यहाँ पे देखें कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है सवाई इसके अलावा, तो जा सकते हैं जी। ऐसे ही है ना, 4 दफा ब्रांड आए तो आपने नहीं जाना, 3 दफा तक भी आता है तो हम जा सकते हैं। यहाँ पे कितने का ब्रांड आ रहा है, 2 दफा। हमारा सर्च वॉल्यूम नहीं नीचे की, खैर भाई मैं 7 की बात कर रहा हूँ, टॉप 7 में देख रहा हूँ। ठीक है जी। सर ये जो लिस्टिंग है ये किस कैटेगरी के ऊपर, उसने 1 को 1 नंबर दिया, 2 को, किसने, ये एक्सरे ने इसके रैंक के ऊपर, बैंक के ऊपर? सेल्स के ऊपर। अच्छा। हाँ, ये अमेजोन का अपना एल्गोरिथम है, सर ये खुद डिसाइड करता है कि वो किसकी सेल्स किस तरह से आ रही। जी, सर अभी टॉप 7 में अभी 3 ब्रांड्स है और उन्हीं की मोनोपोली चल रही तो है। जा सकते हैं, जा सकते कोई मसला नहीं, फिर भी जा सकते हैं। लेकिन 4 दफा जा रहा है तो नहीं जाना आप, फिर मुश्किल है। बैंक का ये भी देखना है रेवेन्यू किस तरह से हो रहा है। अगर तो बहुत हाई रेवेन्यू जा रहा है, लाखों में जा रहा है, तो फिर नहीं। अगर वो नॉर्मल जा रहा है, जैसे इसका रेवेन्यू जो है वो ठीक जा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें, इसकी प्राइस ठीक है, एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए, 16 से 40। ठीक है, ये सब देख लें, ये सारा वही चीज रिपीट हो रही है, ये वही चीज सारी रिपीट हो रही है। सर एक और क्वेश्चन है, जी बताएं। अगर दो ब्रांड है और वो 2 दफा बीच में आया। अच्छा, उसमें ये देखना है कि वो बेच क्या रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है उनकी एक लिस्टिंग ही बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो उसको फिर हमको, हाँ अगर वो सेम ही चीज दोबारा किसी वेरिएशन में बेच रहा है, फिर नहीं आपने जाना। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेगरेंस है, उसी का एक और मॉडल है, उसी का एक और है, वो दो जगह पे आ रहा है, और नीचे कोई और ब्रांड बैठा हुआ है, वो भी इसी तरह लेके बैठा हुआ है, एक का और फ्लेवर है, एक का और फ्लेवर है। नहीं, फ्लेवर की खैर है फ्लेवर वो की फिर, क्या? हाँ लेकिन अगर फर्स्ट करें एक, अब ये जैसे हैंगर है, अब एक बंदा 10 बेच रहा है, जी। वही सेम बंदा उठा के उसको 20 बेच रहा है, फिर आपने नहीं जाना सेम चीज अगर कर। अच्छा। वेरिएशन जब आ जाएगी ना, फिर आपने उस पर नहीं जाना, क्योंकि वो फिर चार्ज, हाँ वो अलग ही चीज कर रहा है, फिर वो काउंट नहीं होता, फिर खैर है। सर जी, एक ब्रांड 2 टाइम आ गया, एक और ब्रांड है वो भी 2 टाइम है, तो नहीं जाना, नहीं फिर नहीं क्योंकि जाना, 4 हो गए ना। उनमें फिर नहीं जाएंगे, फिर नहीं, बिल्कुल फिर वो उन दोनों के दरमियान ही सारी आपका प्रॉफिट मार्जिन जा रहा हो। ठीक है, प्राइस देखे मैच कर रही है जी। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जरा रेवेन्यू देखें कि एक जो हमारा क्राइटेरिया है, कितना रेवेन्यू होना चाहिए कम से कम टॉप 20 में, 7 सेलर जो कि 7,000, वो तो हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या देखना है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि रेवेन्यू शेयर कुछ लोग बहुत ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये इसके अलावा और इनके अलावा बाकी सारा नॉर्मल जा रहा है, ऐसे ही है। तो ये इसका मतलब इतना, हाँ अगर यहाँ पे 2-3 सेलर आते हैं जो 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, तो फिर इसका मतलब ये है मोनोपोली, फिर जितना प्रॉफिट मार्जिन है उन चारों के दरमियान घूम रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि ये ठीक है, इस पे हम जा सकते हैं। अगेन ये आपका अपना एनालिसिस होगा, आपने सोचना है, फिर तुक्का नहीं मारना कि 7 सेलर पूरे नहीं, उसके बाद ये देखा ही नहीं कि 7 सेलर के अंदर रेवेन्यू कैसे आ रहा है यार, वो अगर बहुत ज्यादा लोग कमा रहे हैं तो वो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है सामने कि नहीं, ये सेपरेट डिवाइड हो रहा है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप आ जाएं, रिव्यू काउंट पे आ जाएं।
मैंने कितने बताया था कि रिव्यू में 15 के अंदर आपने कम से कम कितने रिव्यूज जो 400 के अंदर होंगे, 6, 5, आखिरी लिमिट आपकी 4 है। इसमें इतना क्वेश्चन है कि अगर बाकी स्टैट स्ट्रॉन्ग है, 4 आ रहे हैं तो भी चले जाएं, 5 आ रहे हैं तो भी, 6 नहीं भी आते कोई बात नहीं, ठीक है, जा सकते हैं। अब यहाँ पे जरा काउंट करें रिव्यू को, 1, 2, 3, 4, 5 पूरे हो रहे हैं मेरे टॉप 20 में, 5 पूरे हो रहे हैं। दोबारा देख लें यार, एक, 28 पे है। नहीं वो भाई 1, 2, 3, भाई ब्लड नजर आ 4, रहा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, भाई 28 इस तरह से नहीं है ना, मैंने फिल्टर भी उड़ा दिया ना, तो ये 20 पूरे होते हैं जाके 31 के ऊपर आप, है। ठीक है। ठीक है। तो 31 पे देखें तो 5 रिव्यूज आपके, एक हमारा क्राइटेरिया इस पे पूरा होता है, ठीक है। आगे आ जाए, रेटिंग मैंने क्या बताया था, ये एक ऐसा वो है क्या कहते हैं क्राइटेरिया है जिसमें हमेशा आपको 4.2 से अबव ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 4.8 आ रही है, इसका मतलब ये क्राइटेरिया पूरे, कितने क्राइटेरिया मैच हो गए हैं, क्या रह गया पीछे, CPU का बीएसआर, गूगल ट्रेंड और amazon देखना है मैंने। अब देखते हैं कि amazon है कि नहीं। जी वेट की खैर है, वेट सही है उसको, वेट पूरा है। अब यहाँ पे देखें amazon कितनी दफा आ रहा है, सिर्फ एक दफा आ रहा है, ये देखें जी। AMG कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है। और अगर मैंने वैसे इस पर देखना हो कि इसका जो वो है amazon कितने में बैठा है, इस पे लेके है माउस, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि चाइना 60% सेलर है, यूएसए 29, amazon सिर्फ 4% बैठा हुआ है। ये आपको बताता है कौन कौन से कंट्रीज से सेलिंग सबसे ज्यादा कौन है जी, चाइना में है, ठीक है। उसके बाद यूएस से amazon सिर्फ 4%, और यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया है कि amazon सिर्फ टॉप 20 में एक दफा बैठा है। MFN क्या है? मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है, उसको भी छोड़ दें, छोड़ वो देना कोई है। वो हमारे उसका कंसर्न नहीं है अभी हमारे साथ। अब मैंने क्या देखना है, वेट देखना है, वेट देखें पूरा हो रहा है। अच्छा वेट आप कैसे देख रहे हैं, सब का नहीं देखना, आपने 4-5 सेलर्स का एवरेज वेट देखना है। आपने ये नहीं कि 20 का 20 देखने बैठ जाए, नहीं, 5 या 4 सेलर का आपने वेट देखना है। अब ये कितना आ रहा है, 1.3, 1.76, 3 ये क्या है, वेट एलबीएस में है, तो मैंने क्या कहा 3 kg, तो इसका मतलब 3 kg जो होता है वो इज इक्वल टू आपका 6 एलबीएस बनेगा। तो यहाँ सारे वेट हमारे पूरे आ रहे हैं, अंडर क्राइटेरिया आ रहा है। अब आ जाए बीएसआर पे, बीएसआर में आपने क्या देखना है, वो सेलर देखने हैं 3 या 4 जिनके टॉप 15 या 20 में सबसे ज्यादा हाई रिव्यूज होंगे, सबसे ज्यादा हाई रिव्यूज होंगे। तो मैंने बीएसआर पे आया, रिव्यूज पे आया, तो रिव्यू में देखिए मेरे पास जो सबसे ऊपर नजर आ रहा है 24,000, फिर 67,000 नजर आ रहा है, आ रहा है जी। सर आपका माउस किधर सर है? वो ऊपर से क्लिक जी भाई ये करते नजर नहीं आ रहा, ये माउस है, ठीक है। सर जी जी एक सर जब ऊपर से क्लिक करते हैं तो वो जब सबसे ज्यादा वाले होते हैं रिव्यूज वो ऊपर आ जाते नहीं हैं। हमने कुछ नहीं करना जी, ऐसा हमने कुछ नहीं नहीं गल करना। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया अभी ऐसा, हमने कुछ भी नहीं करना, जिस तरतीब से वो आ रहा है हम अपनी तरतीब से करेंगे, वो सारा खराब हो जाए। वो ठीक जिस तरह शो कर रहा है ना आपको, ये उसका अपना एल्गोरिथम है, इसको नहीं हमने डिस्टर्ब करना आपको, है। ठीक है। अब मेरे पास दो रिव्यू सबसे टॉप पे आ रहे हैं, एक आ रहा है 24, एक आ रहा है 67, और मुझे यहाँ से पता चल रहा है इनके बीएसआर परफेक्ट है। मैं अभी ओपन करता हूँ, देखें, ये बीएसआर देख रहे हैं, परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन है, कंसिस्टेंट जा रहा है। इसका देखें, सर ये एक दफा दोबारा बता दें कैसे होगा तो बस पता ये है। आपने वैल्यू पढ़नी है इसकी, मैं दिखाता हूँ जी आप, जो पीछे बैठे हैं आपको नजर आ रहा है सही जी। जैसे ब्लैक नजर आ रहा है। ये यहाँ से क्या ब्लर आ रहा है, ये क्या ब्लर, मुझे नंबरिंग सी ब्लर आ रही है। आपकी आई साइड तो ठीक, आई साइड तो नहीं गई? मैं 6 से मुझे तो नजर आ रहा है, नंबरिंग नजर आ रही मैं कराता हूँ यार इसको। अब इसको कैसे कराएंगे, तो मुश्किल है बड़ा। आई थिंक ये साफ होना। है। वो लेजर पेन नहीं है? जी लेजर पेन लेजर पेन तो वो हो जाता है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, मैं देखता हूँ एक सेकंड, मैंने लास्ट टाइम मैंने कहा था कि यार ये क्लियर, या ये प्रोजेक्टर ही चेंज फिर करवा लेते हैं, ये हो सकता है। अब ये बीएसआर आपके सामने आ रहा है,
पहला देखा उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी, कंसिस्टेंट। जी ये जूम से ना वो यहाँ से जूम आउट हो जाएगा। एक सेकेंड। अब नजर आ रहा है जी? ये आपको नजर आ रहा है, मुझे आना बंद होगा। चले कोई नहीं, इस तरह की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसको जरा देखिए BSR। अभी भी नजर आ रहा है सही? चले। अच्छा, वापस आ जाए BSR, रिव्यूज पे आ रहे हैं। आपने टॉप 15 या 20 में वो रिव्यूज देखने हैं जी जो सबसे हाई होंगे। BSR देखने के लिए दो चीजें जी रिव्यूज में दोबारा बता दूं। एक तो आपने देखना है टॉप 15 में 5 6 4, यानी फोन जो सुन रहा है बाहर चला जाए प्लीज। तो भाई भाईजान, यार आप बाहर चले जाए, आपकी मेहरबानी। नेक्स्ट टाइम फोन नहीं सुनना यार। ये बात एक मिनट। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, आप फिर बाद में फिर फोन सुन रहे हैं यार। मना किया मैंने एक चीज, सुनना है तो बाहर जाके सुने। यार ये प्रोजेक्टर का कुछ करें, पीछे जाके देखें नजर ही नहीं आ रहा किसी को, इसका ना हल निकालें। या तो ये चेंज करके, जो अच्छा है इसका शीशा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था साफ नहीं है, अब वो जो है ना बेचारा बैठा ना, उसको पता नहीं चल रहा हो क्या है आगे। दरमियान से भी सही, आप जो सही कह रहे हैं, दरमियान से भी नजर नहीं आ रहा। तो या तो इसका शीशा साफ होने वाला, या ये प्रोजेक्टर ही चेंज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो इसके शीशे के आगे को डस्ट है, या फिर ये जो बाहर लगा है ना, इसको यार कर लेना है। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बेचारों को कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब BSR रिव्यू कौन, मैंने क्या बताया जी, जिसके रिव्यू सबसे ज्यादा हाई होंगे। ठीक है, एक रिव्यूज वो देखने हैं जो कि 400 के अंदर आएंगे, वो चेक कर लिया। अगला जो BSR हमने देखना है, उसमें आपके जो रिव्यूज हैं वो आपने 3 या 4 सेलर ऐसे देखने हैं जो सबसे ज्यादा हाई रिव्यूज के साथ है। सो 24,000 आपके पास आ रहा है। इसका कितना BSR आ रहा है? 843 आ रहा है। ठीक है, मैंने इसका ऑल टाइम देखा। हमने कब का देखना है जी? 6 महीने का सिर्फ। कब का देखना है? 6 मंथ। तो ये यहाँ से 6 मंथ बन रहे हैं। अब आप ये वैल्यू पढ़े देखें, नजर जैसे अगर पीछे नजर नहीं है, 923 आ रहा है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो वैल्यू देखिए कंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? ये जो फिगर है ना, ये आपको नजर आ रहा है कि ये इतना ज्यादा ड्रॉप या इसमें हाई राइज नहीं आ रहा। ठीक है, पर देखें पढ़ते जाएं, ये कहाँ पे जा रहा है देखें। ऐसा तो नहीं हुआ सडनली 10,000 पे चला गया फिर एक पे आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये कंसिस्टेंट, आपने ये नंबर चेक करने हैं। अगर वो सडनली हजारों में चला जाता है, फिर ड्रॉप होता है, फिर ऊपर जाता है, तो इसका मतलब उसका BSR, उसका सेल्स रैंक कंसिस्टेंट नहीं है। जब सेल्स रैंक कंसिस्टेंट ही नहीं होगा, तो क्या होगा? उसकी सेल्स डाउन हो जाएगी। अब मैं इसको जैसे भी आगे लेके जा रहा हूँ, ये देखिए कहीं नहीं लग रहा कि ये, बेशक ये लाइंस लग रही है, लेकिन अगर एक्चुअली मैं देख रहा हूँ तो सेल्स रैंक बिल्कुल उसका स्टेबल जा रहा है, वो 1000 के अंदर ही जा रहा है। ऐसे ही है। इसको कहते हैं जी कंसिस्टेंसी। किसी को भी ना समझ आया और ये पॉइंट दोबारा पूछ। सेल्स रैंक कंसिस्टेंसी किस तरह से जी आपने देखनी है, जैसे लाइंस आगे जा रही है, अगर मैं यहां से देखूं तो इस वक्त सेल्स रैंक है 881। अब मैं इसको स्लाइटली मूव करता हूं तो मेरे पास ये आता है 826, 791, 6, 504, फिर ये 1000 के अंदर ही ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये एकदम 2000 पे, फिर वापस 100 पे आ गया, फिर 4000 पे चला गया। इस तरह की फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल नहीं होती। अभी वो भी हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं BSR कंसिस्टेंट। इसका कंसिस्टेंट आ रहा है, पूरा हो गया ये क्राइटेरिया। आगे आ जाएंगे, दूसरा बंदा कौन था? ये था 60,000, इसका तो बहुत शानदार था। इसका भी 1 ईयर का देखें, और 6 मंथ्स का हमने कंसिस्टेंट BSR ये देखें जी। अब इसको पढ़ना शुरू करें। इस वक्त जहां पे मेरा माउस है, इसका सेल्स रैंक है 98। अब मैं इसको मूव करूंगा तो ये भी देखें, ये 500 तक भी नहीं जा रहा, 200 के अंदर है। तो ये क्या है? ये कंसिस्टेंट है। और जो अनकंसिस्टेंट वो किस तरह से होता है, मैं आपको ढूंढ के दिखा भेज तो बताता हूँ आपको। जैसे ये BSR आ रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है। हालांकि ये देखना नहीं, हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया है,
दो BSR हमने देख लिए हैं, लेकिन इसका भी जो है नहीं सही नहीं है। आप जरा पढ़ें, यहाँ से देखें जी जरा, वो 4,000 ऊपर जा ठीक है। ये देखें 12,000 है एकदम, ये यहाँ पे आके 14 पे 11 पे 12 पे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं ये हजारों में, जो फ्लक्चुएशन थाउजेंड्स में है वो क्या होता है, वो कंसिस्टेंट नहीं होता, ठीक है। जो हजारों में कंसिस्टेंट, वो आपका कंसिस्टेंट नहीं। जो मैंने आपको अभी लास्ट टाइम दो एग्जांपल दिए हैं, तो नंबर बड़े इजीली ऊपर नीचे 500 के अंदर 1000 के अंदर वो एक्सेप्टेबल होते हैं। अब ये 12 पे है इस वक्त, यहाँ पे 9 पे चला गया, फिर 10 पे गया, फिर ये देखिए। खैर ये इतना वो नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं है ये, ठीक है, इतना ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। मैं कोई और देखता हूँ जो कि सही एग्जांपल में दे सकूँ आपको। ये देखें, ये देख रहे हैं, इसके नंबर देख रहे हैं, 31,000 से एकदम नीचे आया, 22 पे चला गया, ठीक है। 23, ये है जी। जो कंसिस्टेंट नहीं होगा उसके सेल्स रैंक ऐसे आएंगे, जो कंसिस्टेंट होगा, वो जो दो मैंने एग्जांपल्स पहले दिए हैं, उसके सेल्स रैंक ऐसे आएंगे। आप क्लियर हो गया? हमारे सारे क्राइटेरिया मैच हो गए इस प्रोडक्ट के। कितना टाइम लगे, किसी ने टाइम नोट किया था? 15-16 मिनट लगे हैं, एक प्रोडक्ट आपकी निकल आई है, सारे क्राइटेरिया मैच हुए हैं, रैंडम निकाली है आपके सामने, इसी तरह निकाली है। सिर्फ एक चीज रह गई है, क्या रह गया? 20 और अच्छा मेरी आवाज आ रही है? माइक की जरूरत तो नहीं है? माइक यार वो पॉइंटर होता है, बस एक पॉइंटर होता है लेजर लाइट वाला, वो मैं कहता हूँ चलो। लेकिन यार एक प्रोजेक्टर का जरूर कुछ करें, ये बड़ा मसला है। वो जो पीछे, या तो फिर वहां पे भी एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी कि एटलीस्ट उनको नजर आए, क्योंकि वो वाकई पीछे से आपने देखा है आगे नजर नहीं आ रहा कुछ। इसको हल कराएं। अब हमारा क्या रह गया जी, कौन बताएगा? एक पॉइंट रह गया, गूगल ट्रेंड रह गया। अगर मैं यहाँ से गूगल ट्रेंड इसका देखता हूँ, तो यहाँ से ये मुझे ठीक बता रहा है, ऐसे ही है। मैंने क्या बताया था, 25 से ऊपर। लेकिन अब अगर एक्चुअल में जाके देखता हूँ, ये प्रैक्टिस ना की हो तो फिर ऐसे ही होता है। गूगल ट्रेंड में आए, सबसे पहले आपने लोकेशन क्या चेंज करनी है, आपने USA करनी है। क्या था जी कीवर्ड मेरा? बेबी हैंगर्स। यहाँ पे तो ये ट्रेंड दिखा रहा है मुझे। नहीं नहीं, मैं वैसे पास डे क्या, लास्ट 5 ईयर का देखना है। तो शुक्र है ये याद है, बताया नहीं था। बताया तो क्या। नहीं 25 पीछे भी जा रहा है। कोई और क्लास नहीं नहीं भाई, हमें याद रहता है, आपको बताया, आपकी पहली क्लास है ना, बता चुका हूँ ट्रेंड आपको। आपने खोले के लिए सर ये थोड़ा थोड़ा 25 से नीचे, तो क्या ये सही होगा? मुझे ये बताएं, वहां पे जो ट्रेंड देखा हमने, वो क्या दिखा रहा था? आपने जो एक्चुअली ट्रेंड देखना ना, वो गूगल ट्रेंड यहाँ से देखना। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 25 से ऊपर रहना चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ एक एनालिसिस अपना करके बताएं कि इस ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। कौन कहता है मैं इस पे जा सकता हूँ, और कौन कहता है नहीं। गौर से देखें इसको। तो मैं कहती हूँ, जा सकते हैं ये, कैसे? ऐसे ही हाथ खड़ा कर दें, कौन कहता है जा सकते हैं? यार दिमाग लड़ाए, सोचे क्या कर रहे हैं। नहीं जा सकते भाई, जा सकते हैं। उसकी रीजन को बताना पसंद करेगा? आप ये देखें, ये बात हो रही है 2018 की। कितने साल पहले? आज से 5 साल पहले, 2000 जनवरी 5। यहां से देखें और यहां तक देखें, ये ऊपर गया है और एक दो दफा आया है। तो भाई फिर मैं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट बेस्ड काम है, ये एनालिसिस आपका दिमाग करेगा, यहाँ तुक्का नहीं लग सकता कि नहीं लाइनें नीचे आ रही है नहीं चलेंगे। तो भाई लाइनों को नहीं देखना, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। ये माइंड गेम है आपकी सारी। आप एग्जैक्टली उन चीजों पे नहीं जाएंगे कि वो अब ये एक्सेप्टेबल है। अगर ये और खराब होता तो फिर मैं क्या करता? मेरे प्रोडक्ट के स्टैट्स बड़े स्ट्रांग है, फर्स्ट करें ये सारे ही ऐसे आता जैसे पास डे का आ रहा है, फिर मैं क्या करता?
फिर मैं यहाँ पे कीवर्ड शफलिंग करता। मेरी प्रोडक्ट का नाम क्या है? बेबी हैंगर्स। अब मुझे क्या करना है? मैंने यार, क्योंकि इसके स्टैट स्ट्रॉन्ग है, खाली गूगल के पीछे मैं इसको छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक एस हटाया यहाँ से, उसको चेक किया, बेहतर हो गया पहले से, बेहतर हो गया जी। तो ये कैसे हुआ बेहतर? फिर खराब हो गया नहीं नहीं, खराब नहीं हो गया जी, दोबारा देखिए, ये तो बेहतर हो गया। ये। फिर लास्ट में फिर नीचे गिर जाता कोई बात नहीं, वो इतना तो जी ऐसे तो नहीं होता कि एकदम वो सारा, ओवरऑल देखे तो उससे बेहतर, पहले क्या था, वो सारी लाइंस यहाँ पे टच हो रही थी, अब बेहतर हो गया। मैंने कीवर्ड शफल किया है। कीवर्ड शफलिंग क्या होती है कि आप, मेन कीवर्ड उसी में रहता है और आप उसको रिवर्स करके या चेंज करके, अब अगर मुझे कीवर्ड का आइडिया लेना है, मैं कहता हूँ यहाँ से भी नहीं मिल रहा, तो कीवर्ड का आइडिया कैसे लेंगे आप सेरिग्रो में जाके इस प्रोडक्ट का एसन पुट करेंगे, वो इसके ऑल्टरनेट जितने कीवर्ड होगा वो सारे देगा, 2 या 4 देखना शुरू करेंगे, आपका गूगल ट्रेंड मैच कर जाएगा। अगर मैच ना करे तो आप कीवर्ड शफलिंग करते हैं, कीवर्ड से प्ले करते हैं। ये चीज चेक कर ली आपने? हमने चेक किया सारा, प्रोडक्ट एज पर क्राइटेरिया निकल आई। अभी पहली प्रोडक्ट ही पकड़ी थी, रैंडम पकड़ी थी, कहते हैं मैं और निकाल दूंगा आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट आपने इसके बाद, अभी एक और तरीका आपको बताता हूँ, इससे भी आसान। ठीक है, आपने मैग्नेट से, अभी जो जो जिन्होंने पीछे, स्पेशली जो भी लोग हैं जिन्होंने नहीं निकाली, वो प्रोडक्ट निकाल के घर जाएं, निकालें, बैठें, काम करें और प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं, जैसे मैंने आपके सामने निकाला। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो हम इसमें, एक और चीज अगली कहानी जो हम इसमें चेक करते हैं, जो मेरा एनालिसिस होता है, मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि इसमें, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरी एक अपनी टेक्निक है, मैंने रिव्यूज पे आना है और रिव्यूज पे मैंने सॉर्ट कर देना इसको। सॉर्टिंग कैसे करनी है जी? 0 से, सबसे कम रिव्यूज वाला बंदा कौन है, तो ये आ रहा है। मैंने देखना है कि 0 से लेके 100 तक या 150 तक, इतने कम रिव्यूज के साथ कौन से लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये टेक्निकल पॉइंट है। मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा जी, 36 रिव्यूज के साथ, सिर्फ 36 रिव्यूज के साथ ये 12,000 महीने का कमा रहा है, $12,000। ठीक है, ये 62 के साथ 9,000, ये 72 के साथ 12,000, 87 के साथ 13,000। तो इसका मतलब मैं 110% इस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। क्यों चला जाऊंगा? 36 रिव्यू लेना तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो सिर्फ 36 रिव्यूज के साथ इतनी सेल कर रहा है, तो जो आपका 127 पे बैठा हुआ है, वो कितने रिव्यूज कर रहा है, तो वो पैसे कमा रहा है, $26,000 महीने के कमा रहा है। जी जी, मंथली है भाई, मंथली सेल। मैं अगर आपको अपना इस मंथ का प्रॉफिट दिखाऊं, जी, नहीं नहीं, पूरे महीने का। आपको लास्ट टाइम याद है, दिखाया था मैंने, तो आप वो देखें वो प्रॉफिट कहाँ चला, उस वक्त एक्सपेक्टेशन क्या थी, लेकिन एक्चुअल जो मुझे उसका आया है, आप वो देखें। ये था, वो 10 पे चला गया, 7,000 समथिंग था। अब वो देखें, क्योंकि वो हमने बीच में खींचा, ये जी मेरा नेट प्रॉफिट 1 जुलाई से लेके 31, नहीं ये फोरकास्ट है, सॉरी, ये फोरकास्ट है इस महीने की, जून की। ठीक है, अब अगर आप जून पे हैं, लास्ट मंथ, तो मेरा ये कितना गया जी, 9,500 प्रॉफिट गया। ये नेट प्रॉफिट है, ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स की बात है, नहीं नहीं और है, लेकिन जो एक्चुअल सेल सेलिंग वो 2 प्रोडक्ट्स है भाई, सेल्स ही होती है, ये सेल्स निकल रही है। ये क्या निकल रही है? सेल्स कितनी, $40,000। उसके ऊपर नेट प्रॉफिट जो मेरा निकला है तकरीबन 27, ये 26.5 लाख बनता है PKR का। दो प्रोडक्ट। जी, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, जस्ट 2 प्रोडक्ट्स, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स की गेम है ये। और ये कितने टाइम का स्टेबल, ये एग्जैक्ट 7 मंथ। ये पहले दिन से ऐसे नहीं था, पहले महीने का प्रॉफिट शायद $1,500 था, सेकंड महीने 2,500, ये ऐसा ऐसा बढ़ता गया। अब ये आगे कितना हो गया, 95। और ये प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिकली पहले पेज पे स्टेबल है, आज वहीं पे जब भी देखेंगे आपको पहले पेज पे अमेजोन चॉइस का बैज इसको मिला हुआ है। अमेजोन चॉइस का मतलब अमेजोन रिकमेंड करता है सेलर को, भाई ये प्रोडक्ट लें, उससे आपकी सेल डबल हो जाती है। ठीक है, मेरा जो अभी तक कल का जो प्रॉफिट था वो $220 था, 3 दिन का मेरा प्रॉफिट था $1,000। $1,000 इज इक्वल टू 2 लाख
85, 2.25 लाख आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है ये मंथली आ रहा है। अगर ये 127 रिव्यू के साथ इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं या 36 रिव्यू के साथ, तो मैं इस प्रोडक्ट पे चला जाऊँ। ये हमारा अपना एक एनालिसिस होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, हम सिर्फ 4 चीजें देखते हैं, मैं इतना कुछ नहीं देखने वाला, लेकिन आपने देखना है क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस है। मैंने 100 प्रोडक्ट लॉन्च की, इसलिए मेरे लिए 4 चीजें बहुत है। मैंने सिर्फ रिव्यूज को सॉर्ट आउट करना है, मैंने बीएसआर देखना है, और मैंने एक और काम करना है, मैंने देखना है नया सेलर कब से कोई इसमें आके बैठा हुआ है, नया सेलर कब से इसमें आके बैठा हुआ है, किधर गया जी? ये है। ठीक है, एक चीज मैंने चेक कर ली, मुझे पोटेंशियल नजर आ गया। हाँ, अगर इसमें 150 तक रिव्यूज में 3-4 हजार में लोग जा रहे थे, तो फिर मैं सोचता कि नहीं यार ये तो कम है, लेकिन 36 के साथ वो 12 हजार पे चला गया है, इसका मतलब आपकी स्पेस उससे बनती है। ठीक है, आगे आगे मैंने क्या चेक किया जी, मैंने देखा सबसे लेटेस्ट न्यू सेलर कौन आके बैठा 6 महीने के अंदर। कितने सेलर बैठे हैं? 1, 2, 3, 4। इसको तो बेचारे को अभी 1 महीना ही हुआ है, सॉरी नहीं, ये आ रहा है ना 2, 2, 3, 3, इसको 1 महीना हुआ है, तो बाकी सारे तकरीबन 3-4 महीने से हैं। इनका देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। इनका रेवेन्यू चेक करें, वो देखें 30 हजार कमा गया 30 हजार। ठीक है, इसको कितना टाइम हुआ है, इसके रिव्यूज है 483 टोटल। ठीक है, और इसके बाद 5/4/2023, यानी कि 2 3 महीने हुए। 2 भी नहीं मिल, ये कौन सा महीना आज? हाँ, तकरीबन 2-2.5 महीने। तो यार 2 महीने में वो अपनी सेल्स उठा के, लेकिन अभी ये नहीं पता कि प्रॉफिट, 12 सेल उसका रेवेन्यू अच्छा है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी इसका अच्छा होगा। कितने हैं? इसको छोड़े 468, वो रिव्यूज हो जाते हैं। कभी यहाँ पहुंच जाएंगे। यार हम पहुंच गए तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? मैं भी तो पहुंचा हूँ। ये एक अकाउंट दिखा रहा हूँ, मैं आपको अपने 10 अकाउंट दिखाऊं, वो इससे बहुत आगे चलेंगे हम, जो साल साल पुराने, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते, वो हमारी कंडीशन होती है, वरना स्टूडेंट हमारी प्रोडक्ट ही बेचना शुरू कर देता है। ऐसे हुआ है। वैसे होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं। अगर मैं आपको अपनी सारी प्रोडक्ट दिखा शुरू कर दूं, तो वो मिलियंस में चलेगी भाई, लेकिन वो हमारे पैसे नहीं भाई, वो क्लाइंट के। आप सोचिए जी, हमको मारे, हमारा उसमें कुछ पोर्शन होता है, जिनके अकाउंट्स हैं, जिनके पैसे उस पर लगे हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके 7 साल 1.5 साल अकाउंट। ये वो अकाउंट है जो 7 महीने पहले एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ, इसलिए आपको दिखाया। तो ये अगर जा सकता है अकाउंट, सिर्फ 2 प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, फिर बता रहा हूँ, स्ट्रेट ट्रेजर बना रहे हैं। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसका इतना रेवेन्यू, अब वो ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जो क्लिक कर जाएगी वो तीसरी प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अब ये देखें, इसको ये प्रोडक्ट लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाई थी, तो ये कहाँ पे है, अभी भी देख रहे हैं वहीं पे होगी। जी जी, हम एक स्टोर में कोई लिमिट्स हैं कि नहीं कोई लिमिट नहीं है। 100 लॉन्च करने स्टोर के अंदर? आपको क्लास जब ट्रेडमार्क पढ़ेंगे फिर बताऊंगा, प्रोडक्ट की कोई लिमिट नहीं है। मेरे पास एक अकाउंट है, उसमें 7,000 लिस्टिंग है, मतलब 7,000 लिस्टिंग है, होलसेल का अकाउंट है, 7,000 लिस्टिंग है उसके पास। ये देखें, मैं वैसे बता रहा हूँ, वहीं पे आज भी, अभी भी वहीं पे है जी, पहले पेज पे देख लें। और ये यूटोपिया उसने मेरी वजह से अपना $1 कम कर दिया। और अगर आपको पता है यूटोपिया क्या है, हम उसके मुकाबले में ना पीनट है। यूटोपिया जो है वो दुनिया का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा अमेजोन सेलर है, जिसके पता नहीं वेयर हाउस ही कितने हैं दुनिया में। सर आपने क्यों प्राइस कम की? नहीं भाई, इसकी मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ कंपटीशन कर रहा है ना वो, प्लीज हमने भी प्राइस कम करनी है। में तो प्राइस वॉर करते ही नहीं है। करते हैं भाई, यही तो गेम होती है। अब रात को मेरे पास अमेजोन चॉइस था, अब मेरे पास हट गया, अमेजोन चॉइस का बैच आ रहा है, वो लगता है किसी और के पास चला गया। तो ये चीजें चलती रहती है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको यहीं पे नजर आएगी। ठीक है, ये किस तरह स्टेबल करते हैं, ये बड़ा काम है, इसको यहाँ पे स्टेबल करवाना है इतने ज्यादा सेलर्स के साथ। और सेल्स हमेशा आपकी पहले पेज पे आती है, दूसरे पेज पे कोई नहीं जाता। इवन लोग यहाँ से ना 7वीं लाइन पे जाना पसंद नहीं करते। तो ये क्यों, ये आप याद रखें इसको, जब तक प्रोडक्ट आपकी पहले पेज पे रहेगी आपकी सेल्स चलती है। मैंने आपको अभी दिखाया, मेरा प्रॉफिट इस महीने पिछले महीने से ज्यादा है, और ये भी ज्यादा हो जाएगा। सर फिर मतलब इसके चार्ज कितने हैं? सारा कुछ बताएंगे टाइम। ठीक है, इसकी समझ आ गई जो तरीका मैंने मैग्नेट में बताया, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जी सर। नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी तो निकालें भाई, अभी क्या करना बैठ के? वो रिकॉर्डिंग निकाल भेजते हैं, पहले काम कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, टेंशन ना लें। अच्छा, लास्ट टाइम हमने वो पढ़ लिया था जी आपका
पेटेंट रह गया था ना, पेटेंट पे पेटेंट से करते शुरू। एक और मेथड देख लें, एक ये मेथड हो गया मैग्नेट्स में, जहाँ पे आपने दो फिल्टर लगा के सिर्फ सर्च वॉल्यूम से ऑल टाइम से डिसाइड करके प्रोडक्ट को पहले शॉर्टलिस्ट कर लेना फिल्टर दोबारा बोलेंगे है। ये फिल्टर है जी आपका सर्च वॉल्यूम कम से कम 7000, कंपीटिंग प्रोडक्ट 300 से 2000। वो क्या करेगा, वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट करके वही दिखाएगा जिससे पूरी, यहां से आपको इसके अंदर से 2 या 3 प्रोडक्ट्स निकालना। अभी कितना टाइम लगा हैंगर्स, ऐसे ही मैंने रैंडम चेक किया है तो निकल आएंगे। एक और तरीका देख, फिर मैं आपको पेटेंट पढ़ाता हूँ, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। फिर आप जो प्रैक्टिकल है आप अपने प्रोडक्ट निकालते जाए, जिन्होंने निकाली है वो दिखाते जाए, उसमें क्या गलती मैं आपको बता। अच्छा, टूल्स में है दोबारा, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ब्लैक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स में आएंगे, एडवांस में आएंगे, यहाँ पे भी सेम आपके फिल्टर आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट करिए, मैंने इसमें गया जी कैटेगरी में, ठीक है। मैंने कहा जी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड होम एंड किचन, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम इसको छोड़ दें, ठीक है। प्राइस 16 से 40। यहाँ पे आप रिव्यू काउंट भी कंट्रोल कर लेंगे। ये मेरा पहला क्राइटेरिया मैच हो रहा है। रिव्यू काउंट कम से कम कितना, 100। मैक्सिमम कितना जी, इसके अंदर ही दिखाएगा ना, वो तो बिल्कुल हो जाएगा कम, वो कम हो जाएगा। अच्छा, रिव्यू रेटिंग इसको छोड़ दें। मंथली रेवेन्यू कम से कम कितना जी, 7000। अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक कम से कम कितना आपका, 1000 से लेके मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 या 40,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि बीएसआर जो है आपका, देखिए एवरेज बीएसआर जो है ना, वो अगर 50 के अंदर आ रहा है वो बेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उस आपने जो 1000 में लिखा वो मैंने कम लिखा है भाई, कम से कम 1000 और मैक्सिमम 30,000। इसका काम तो 500 10 भी यार ये भाई प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे ना, सारा कुछ तो नहीं मैं एक बार लिख सकता ना, आप उसको लिख लें, जब काम करने बैठेंगे उसको काम कर लें, ठीक है। 500 लिख दें आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे फिल करना है आपने। शिपिंग साइज इसको छोड़ दें, ब्रांड ये भी छोड़ दें, मंथली यूनिट सेल्स इसको भी छोड़ दें, वेट मैक्सिमम हमारा 6, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फुलफिलमेंट में सिर्फ FBA या FBM, अमेजोन आएगा ही नहीं इसके अंदर, अमेजोन आएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। देखते हैं कि निकालता है क्या है। सर इस तरह तो थोड़ी चीजें आती फिर देखते हैं, अब सही कह रही हैं, थोड़ी चीजें आती हैं। अगर ऐसा चीजें निकल आए तो फिर और क्या चाहिए, ऐसी है ना, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इतनी थोड़ी भी नहीं आई, हैं, तो आई है। लेकिन अब आपको यहाँ से आप देखें, इसमें आधे से ज्यादा क्राइटेरिया आपके मैच हो रहे हैं। सिर्फ आपने 2-3 क्राइटेरिया के साथ आपने लगा के देखना, प्रोडक्ट निकाल लेनी। एक मेथड जो मैंने पहले बताया मैग्नेट, एक मेथड आपको मैंने ये बता दिया, इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग का आसान मेथड दुनिया में कोई नहीं है। सर लेकिन जब यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं, उसको एक्सट्रा में रन करते हैं, वहाँ पे जाके सारा कुछ चेंज हो जाता है, प्राइस वगैरह। प्राइस में ठीक होती है लेकिन काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। इसमें ये जब इसको एक्सट्रा में जाके क्राइटेरिया चेक करते हैं, यहाँ पे ठीक आ रहा होता है ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके कोई डिफरेंट हो जाता है, कितना डिफरेंट होता है। थोड़ा बहुत ही, एक बात में। नहीं ये देखें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रही है ना, ये आपकी एक प्रोडक्ट आ रही है। मैग्नेट आपको क्या देता है, 60 सेलर देता है। हाँ अब जी। अगर आप यहाँ पे जाएं तो फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे देखा जी अब ये टू किंग मैट्रेस प्रोटेक्टर है। फर्स्ट करें, मैं देखता हूँ इसको, देखते हैं अमेजोन पे। वैसे सबसे आसान तरीका अभी भी जो है ना, वो सिर्फ मैग्नेट के साथ सबसे इजी वे है। ये आपकी प्रोडक्ट निकल आई, अब इस पे तो हम एक्सरे नहीं चलाएंगे, ऐसे ही है, नहीं चला सकते ना। तो मैंने क्या देखना है,
इसका कीवर्ड ले लिया, मैट्रेस प्रोटेक्टर आ रहा है, इसे मैंने कॉपी किया जी, और इसको मैंने ऑल किया, ये हमेशा ऑल आपने करना है, और इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, अब आपने एक्सरे इस पे रन करना है। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो प्रोडक्ट्स अगेन आपको मिल जाती हैं, मैग्नेट से मिल जाएंगी, यहाँ से मिल जाएंगी। काम खुद करना है आपने, काम कोई नहीं करेगा आपकी, जो खपना आपने खुद ही है। सबसे आसान मेथड जो मैग्नेट बताया, उसमें सबसे इजी प्रोडक्ट राइट अवे आपको पता चल जाएंगे। पहले वहां से निकालना शुरू कर दें, नहीं तो यहाँ से भी आइडिया ले सकते, प्रोडक्ट आपकी निकल आती है। अगला लेक्चर क्योंकि आपका होना है, आपकी क्लास का अगली थर्सडे को है, राइट? थर्सडे को है ना? तो आपकी अगली हमारी है सोर्सिंग की, कंपैरेटिव एनालिसिस सोर्सिंग, सॉरी हाँ पोलिंग वगैरह तो जी, पोलिंग वगैरह तो क्या नहीं होती? पोलिंग पोलिंग क्या नहीं यार, बार बार तो नहीं पोलिंग होती थी ना, वो डिसाइड हो गया, वो एक बार ही है बस, बार बार जी। नहीं से पोलिंग नहीं बताया तो है 3 बजे आपको, पहली क्लास में बता दिया था। हम हर दफा तो पोलिंग नहीं करा सकते ना यार, कि मैं हर दफा टाइम चेंज करूँ पोलिंग कराऊं। जो टाइम डिसाइड है, ये अब डिसाइड है तो ये एंड तक यही टाइम चलेगा। और अगला थर्सडे आपका 3 बजे, यही 2 स्लॉट्स अवेलेबल। इसमें ही थोड़ा सा आपको आगे पीछे मैनेज करना पड़ेगा। जी 3 बजे, 3 बजे। जो ज्यादा लेट होता है फिर फीमेल्स है उनके लिए इशू होता है, थोड़ा सा इसको आप भी थोड़ा सा मैनेज कर लें, 2 दिन की बात है। अच्छा जी, अब वापस आ जाए जी स्लाइड के ऊपर। आपका हमारा रह गया था पेटेंट, उससे पहले सारी चीजें पढ़ ली थी हमने। गेट के बारे में आपने थोड़ा हाँ जी, मैं गेट का बताता हूँ। वही अगर वो भी लेना मैं रेट अगर 0.6 नहीं वो ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आपने एक्सेल शीट दी थी मैंने, हाँ, उसमें वो लिखा था पैरा गलत। उसमें फार्मूला वो एक गलत अपडेट नहीं लगा उसको, आपने वेट जो है ना हमारा, अगर हम यूएसए में कह रहे हैं तो याद रखें 6 LBS से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो 0 पॉइंट का भी गलत है। नहीं नहीं वो उसके फार्मूला में गलती हो, 0 पॉइंट वेट जो है वो हमारे उसके अंदर आ रहा है। हाँ, अगर 6 से 7 पे जाएंगे ना एलबीएस में, या 3 kg से 3.5 पे जाएंगे तो वो गलत तरीका है। उस तरह उतने वेट पे हम नहीं जा सकते। पहले ये चेक कर लें कि पेटेंट होता क्या है। What is patent? A product patent provides exclusive right to prevent third parties from making, using, offering, or sale or selling that product. Once your client select the final product, first check the patent of the product. जब भी आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी, सेकेंड स्टेप आपने उसका पेटेंट चेक करवाना। पेटेंट कहाँ से आप चेक कराते हैं जी? फाइबर से चेक करवाते हैं। कितने का? 1000 रुपए का पेटेंट आपका चेक होता है, ये आप खुद नहीं चेक कर सकते। यहाँ लिखिए जी पेटेंट चेक यूएसए। कितने पैसे ले रहे हैं जी? ये 1500। आई विल डू पेटेंट चेक एंड ट्रेडमार्क सर्च वर्ल्ड वाइड। पेटेंट चेक क्या होता है? पेटेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका डिजाइन, एक होता है यूटिलिटी। ठीक है, दूसरी क्या चीज? यूटिलिटी। फर्स्ट चेक द पेटेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑन गूगल डॉट। अच्छा, गूगल पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं समझ आएगा। अगेन इसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज होती हैं कि वो आपको नहीं समझ आएगा पेटेंट में हमने क्या चीज किस तरह से चेक करनी है। इसकी पूरी ड्राइंग होती है, और एक एक इंच से वो पेटेंट उसका चेक करता है। ठीक है, प्रोडक्ट का ड्राइंग वाइज होती है। जैसे
ये मैंने बैकपैक है उसका पेटेंट चेक करवाया था। ये कुछ इस तरह से रिपोर्ट आती है आपके पास, ये गूगल करता है, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट था, ये बेसिकली इस डिजाइन पे जाना चाह रहा था बट ये पेटेंट थी, ठीक है। तो ये उसने चेक कर लिया, ये देखें ड्राइंग देख रहे हैं बैक की, ये देख रहे हैं। अब ये आपको नहीं पता चलेगा इसमें ये क्या क्या छोटे पॉइंट्स हैं, ये लॉयर, पेटेंट लॉयर सेपरेट होता है, वही चेक करके बता सकता है आप, ठीक है। अब अगर मैंने ये प्रोडक्ट फाइनल कर लिया और मैंने पेटेंट चेक नहीं किया, डिजाइन पेटेंट, और मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दी, कल को मैं अमेजोन भेज देता हूँ, वो बंदा कहेगा जी, वो अमेजोन कहेगा ये तो पेटेंट है, आप कैसे बेच रहे हैं, सामान उठाएं, और इसका मतलब सीधा लॉस हो गया। तो एक चीज जेन में बिठा रहे हैं कि पेटेंट चेक किए बगैर प्रोडक्ट ना कभी मंगवानी है ना ऑर्डर करनी है। प्रोडक्ट फाइनल होगी, अगला स्टेप जब क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसका पेटेंट चेक कराएं कि डिजाइन तो नहीं उसका कोई मिलता जुलता। अगर डिजाइन है ना पेटेंट, तो उस डिजाइन से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। जैसे बैग पेटेंट था तो हमने बैग की क्या किया, हमने शेप ही थोड़ी चेंज कर दी, उसकी सिलाइयां बदल दी, जिप आगे से चेंज कर दी, इसने सामने रखी थी हमने बॉटम पे दे दी, हमने उसके आगे फोम लगा दिया, तो हम उससे बाहर आ गए। लेकिन अगर वो यूटिलिटी पेटेंट होता है तो फिर हम उस प्रोडक्ट पे कभी भी नहीं जा सकते। लोगों में इसमें आ जाता नहीं है। नहीं नहीं मिस लोगों बात की चीज है, वो आगे आएगी, अभी नहीं। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, एक सेकंड। सर जी यूटिलिटी पेटेंट्स काम होता है। जी, यूटिलिटी पेट ये क्या चीज है? मैं भी बताने देता हूँ, मुझे बताने देंगे तो बताऊंगा आपको, ठीक है। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल, एग्जाम्पल दे रहे हैं। पेट क्या ये फिजिकल पे चीज है? पहले कहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, इसकी सिर्फ हम तस्वीर भेजते हैं, हाँ पिक्चर भेजते हैं इसकी। पेटेंट चेक वो उनके पास होता है, वो गूगल में वो उसको खुद ही एनालिसिस करके भेजता है। अच्छा, पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट क्या चीज है, यूटिलिटी पेटेंट इज अबाउट यूजेज, इस्तेमाल, दैट हाउ इट विल यूज। फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, वो डिजाइन पेटेंट भी निकल आया, यूटिलिटी पेटेंट में निकल आया, एक स्पेसिफिक डिजाइन जो है। तो ग्लास किस लिए यूज होता है, लिक्विड इनटेक के लिए, पानी के लिए। इफ यू फाउंड यूटिलिटी पेटेंट देन यू डोंट नीड टू गो इन दिस प्रोडक्ट, बिकॉज उस प्रोडक्ट पे आप कभी नहीं जा सकते जो यूटिलिटी पेटेंट होती है। लेकिन एक और चीज मेरी याद रखें कि यूटिलिटी पेटेंट ना 100 में से शायद 0.1% बंदा कराता है, ये इतना आसान नहीं है, इसको होने में 4 साल लग जाते हैं। यूटिलिटी पेटेंट होने को 4 साल का टाइम लगता है। कितनी फीस लेता है अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, 5 से 10 हजार, और ये भी नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा। इसलिए यूटिलिटी पेटेंट मुझे आज तक नहीं कभी कोई प्रोडक्ट मिले। पेटेंट, डिजाइन पेटेंट कितने लोग करवाते हैं, 100 में से 10 या 15%, लेकिन ये मस्ट है चेक करवाना, ठीक है। मतलब इस पे हम, इवन हमें लग रहा नहीं है, फिर भी हमने इसको चेक करवाना है जिस मार्केट प्लेस में जा रहे हैं। बट अगर यूटिलिटी पेटेंट, जैसे ग्लासेस हैं, किस लिए यूज होती हैं, सन ग्लासेस, सन रेज को रोकने के लिए ना। तो मैंने एक स्पेसिफिक डिजाइन यूटिलिटी पेटेंट डाली है, तो फिर मैं उस डिजाइन पे नहीं जाऊंगा, मुझे सारा प्रोडक्ट ही चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। और जो नॉर्मल पेटेंट है जी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है पेटेंट की, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट फर्स्ट करें पेटेंट करानी है, जैसे हमने एक प्रोडक्ट का अप्लाई किया हुआ है और हमें नहीं पता उसका स्टेटस क्या है, अभी कोई पता नहीं चलता, 1 साल बाद पता चलेगा या 1.5 साल बाद। उसकी फीस कितनी होती है, 250 से 1000 डॉलर। अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट पेटेंट अप्लाई, जैसे हमने ये स्टेट रेजर, ये ओपन था, इसका हमने पेटेंट अप्लाई किया हुआ है, किसी ने अप्लाई नहीं किया, हमने कर दिया, तो हमारे पैसे कितने लगे जी, 250 डॉलर लगे, ठीक है। तो सर जी, मतलब ये हमारा अपना डिजाइन होता है। हाँ जी, हमारा अपना डिजाइन, ठीक है। ये तो तब होगा जब आप खुद मैन्युफैक्चर करें, अगर हम लाजमी नहीं, आप किसी से भी करा रहे हैं तो आप उससे भी उसकी वो पेटेंट करा रहे हैं, अपना डिजाइन कोई नहीं कराएगा। चाइना से भी करा रहे हैं तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं नहीं नहीं, किसकी प्रोडक्ट की इसको आप पेटेंट बोल रहे हैं, हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन भी यही चीज होती नहीं रजिस्ट्रेशन किस चीज की, है, रजिस्टर करवाना मतलब सिर्फ जैसे वो पाकिस्तान सेम चीज है, होता है। कॉपीराइट जिसे कहना है, वो वही चीज है। वही चीज। आप पेटेंट को रजिस्टर्ड कहने, कॉपीराइट ये एक ही है, वहां पे वर्ड पेटेंट यूज होता है। तो बेसिकली आप अगर पाकिस्तानी, तो ये कॉपीराइट है, ठीक है, कि ये डिजाइन आपके अलावा कोई नहीं भेज सकता। अब मैंने पेटेंट अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी वो मेरा पेटेंट जो है ना फिलहाल चल रहा है, पता नहीं अब ये है कि कोई बाद में आकर आता है ना, तो वो नहीं करेगा उसको जब तक कि मेरा किसी फाइनल स्टेज पे नहीं जाता। उसकी फीस कितनी है, 250 डॉलर। आपको प्रोडक्ट की जो है ना 5 ड्राइंग्स देनी पड़ती है, टॉप व्यू, लोअर व्यू, लेफ्ट एंड राइट। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये एक टिश्यू वो था, बॉक्स हमने पेटेंट करवाया था, ज्वेलरी बॉक्स, सॉरी। तो ये इस तरह से आपको
प्रोडक्ट की डिजाइन जो है ना, पेटेंट करवाने के लिए, पेटेंट चेक करने के लिए नहीं। पेटेंट चेक करने के लिए सर आप उसकी लिस्टिंग अमेजोन की पिक्चर देते हैं उसको। अगर मैंने चेक कर लिया और पेटेंट नहीं, और मैं कहता हूँ यार कोई भी इस डिजाइन पर ना जाए, ये बड़ा यूनिक है, तो मैंने अगर पेटेंट कराना है तो मुझे इस तरह से अपनी कोई भी प्रोडक्ट की पिक्चर जो है वो इस तरह से देनी पड़ेगी। ये देखिए बॉटम व्यू, सॉरी ये रेजर का मैंने कराया था, तो ये रेजर देखें, बॉटम व्यू उसका आ रहा है, बैक व्यू, एक एक चीज, एक एक एंगल ड्राइंग के अंदर क्लियर होता है। ये कौन बनाता है? ये जो ऑटो कैड वाले काम करते हैं, ये हमें ड्राइंग वो देते हैं। ठीक है, आगे देखें यहाँ से, क्योंकि ये एक एक इंच से पेटेंट आपका चल रहा होता है। अब ये मेरी प्रोडक्ट पेटेंट उम्मीद है कि हो जाएगी, तो इसका मतलब पूरे अमेरिका में इस सेम डिजाइन पे कोई नहीं जा सकता। उसको डिजाइन चेंज करना, हाँ डिजाइन क्या चेंज होता है, ये जो डायमीटर दो आ रहे हैं वो होता है यहाँ पे 3 दे दे, या इसका डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, या ये 2 नट है इनको आगे पीछे कर दे कहीं, तो वो इतना सा फर्क पड़ता है। अगर आपका हो जाएगा ये पेट, तो फिर ये डिजाइन कोई नहीं बेच सकता। बाकी सेलर्स का जो अमेजोन के वेयर में पड़े नहीं नहीं नहीं, उसको अमेजोन टाइम देता है, ऐसे नहीं है कि वो अगर कोई सेम डिजाइन का बंदा बेच रहा है वो अमेजोन का जी आ गया, नहीं, उसको अच्छा खासा टाइम मिलता है, वो एक 6 महीने साल का टाइम मिलता है कि वो कि नया स्टॉक ना आए। नया स्टॉक ना है, पुरानी जितनी इन्वेंट्री आप निकालें नए स्टॉक पे, क्योंकि ये सेलर आके अपने पेटेंट के साथ बैठ गया होगा। ठीक है, लेकिन इसको भी 1.5-2 साल लगते हैं जी बस। बेसिकली आप अपने कंपटीशन में यूज करने के लिए एग्जैक्टली, ताकि सेम बंदा, अब मुझे पता है इनकी सेल बहुत आई है तो हमने पहले इसको पेटेंट करवा लिया, अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक पेटेंट हुआ नहीं है, और ये भी नहीं पता होता भी है कि नहीं होता। ये भी टोटली यूएसपीटीओ एक गवर्नमेंट का अदारा जो आगे आप पढ़ेंगे अमेरिका का, वो डिसाइड करता है। वो होता है कोई इस पे वो कोई लगा दे, तो इस पे 2 साल लगते हैं ये पेटेंट, डिजाइन पेटेंट होने में, और यूटिलिटी पेटेंट होने में 3 से 4 साल का टाइम चाहिए आपको। स्टार्ट में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, पेटेंट नहीं है तो बस आप पहले प्रोडक्ट की वो देखें, सेलिंग देखें, सही है तो अप्लाई कर दें। 250 मैक्सिमम फीस पेटेंट की डिजाइन की $1000 है, डिपेंड कि आपकी कैपेसिटी क्या है सेलिंग। मिनिमम 250 से शुरू हो जाता है जी सर, कोई क्वेश्चन कर टाइम ज्यादा लगता है ये प्रोडक्ट का रश बहुत ज्यादा है या पेटेंट होने में? नहीं, ये यूएसपीटीओ एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वो अमेरिका की, उनका एक स्टैंडर्ड टाइम। आपने ट्रेडमार्क भी कराना उसको भी 1 साल लग जाता सर ये पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे? है, ये लॉयर अप्लाई करता है, आप नहीं करते। कुछ चीजें, सारी चीजें फाइवर से मिलते हैं, वैसे भी लोकल लॉयर भी यहाँ कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक अमेरिका का लॉयर साथ लाजमी चाहिए जिसका एसएसएन नंबर इसमें ऐड हो। तो ये लीगल लॉयर करते हैं, क्योंकि लीगल टर्म्स हैं, ये आप नहीं करा सकते, मैं भी नहीं करा सकता, कि हर चीज का एक एक्सपर्ट होता है इसमें अमेजोन। आप सिर्फ अमेजोन की उसकी एक्सपर्ट बनेंगे, ये चीजें आपने लॉयर से करा। ठीक है, आप स्टार्ट में बस ये रेफर करेंगे कि हम सिर्फ पेटेंट आप चेक करें बस, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देखें। सिंपल सी बात है, आपने प्रोडक्ट कर दी और आपको कल को पता चलता है आपने पेटेंट चेक करवाना भूल गए हैं, और वो खुदा ना खास्ता पेटेंट निकल आती है, और प्रोडक्शन आपने 200-300 यूनिट मंगवा ले, वेस्ट है आप। अमेजोन उसको कहेगा नहीं, लिस्टिंग रिमूव कर दे, वो करने ही नहीं देगा। इसका मतलब जिसके भी पैसे हैं, बेशक आपके अपने भी हैं, तो वो क्या होंगे, वो लॉस हो जाएगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट, अच्छा जो भी लॉयर होता है वो दोनों पेटेंट चेक करता है, यूटिलिटी भी चेक करता है और आपका डिजाइन भी चेक करता है। जैसे भी हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है, बड़ा अच्छा गोरा लॉयर था, वो पुशअप बोर्ड है एक ना, आपने शायद देखा हो, मैं दिखाता हूँ आप। अब ये भी ना पेटेंट है, डिजाइन पेटेंट है, ये ग्लासेस जो है पुशअप बोर्ड सर, एक क्वेश्चन है, जी। जैसे आप बता रहे हैं पेट चेक करना होता है, इस तरह तो अमेज़न पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट ही होती हैं। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, पेटेंट हर प्रोडक्ट भी पेटेंट नहीं करा सकते ना आप, मुश्किल, जैसे कपड़े पेटेंट नहीं होते। ठीक है, किचन के आइटम बहुत कम लोग कराते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ टेक्निकल जो चीजें होती है ना वो पेटेंट होती है ज्यादा। मैं ये भी बता दूं, आप हर आइटम के लिए। अब ये डिवाइस, ये जो है ना, ये जो डिजाइन है ना, ये मेरी स्टूडेंट के साथ हुआ। उसने एक लॉयर, अब हमसे नहीं उसने कंसल्ट किया, वो जो फंस गए तब हमसे कंसल्ट किया उसने। उसने क्या किया, पेटेंट चेक कराया। उसने, लॉयर ने कहा, गोरे ने, हालांकि उसके अच्छे खासे 8,000 रिव्यूज थे फाइवर पे। उसने कहा जी गुड टू गो है, उसने इन्वेंट्री बाई कर ली को $3,000 की। मुझे अमेजोन पे किया, अमेजोन कहता जी ये यूटिलिटी पेटेंट है। उसने दोबारा लॉयर को कॉन्टेक्ट किया, वो माने ना, वो कहता मैंने चेक किया उस पर, कहती अब हो गई, हालांकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा रिलायबल सोर्स से कराएं। अब वो $3,000 उसके स्टॉक में फंस गए। अब वो क्लाइंट अलग शो डाल रहा है, वो अलग दरमियान में स्ट्रेस में आ गई, क्योंकि इस इन्वेंट्री का कुछ अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कि आप इसको अलग फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू बेच लें, अमेजोन पे नहीं आप बेच सकते इसको। तो जो भी आप पेटेंट जब चेक करवाएंगे, तो लॉयर दोनों पेटेंट आपके चेक करेगा, यूटिलिटी भी चेक करेगा, डिजाइन भी चेक करेगा। डिजाइन पेटेंट है तो आप डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करके आराम से प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट है फिर आपको 100% उस डिजाइन से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये पेटेंट होता है। गेटेड में आ जाए जी।
अच्छा जी, गेटेड कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था वो कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोडक्ट जो आपके स्किन से जो है टच हो, जैसे आपकी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट, बच्चों की प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से सेल आ जाए, ऐसी प्रोडक्ट पे आपने नहीं जाना। इसके लिए अमेजोन आपसे स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन डिमांड करता है, जो कि अच्छी खासी महंगी पड़ती है। और शुरू में आप कभी भी इन प्रोडक्ट पे नहीं जाते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमेजोन आपको लिस्ट करने में प्रॉब्लम करता है, आपसे चीजें मांगेगा। तो ये गेटेड कैटेगरीज आप हमेशा करते हैं जब आप एटलीस्ट 10-12 प्रोडक्ट्स सर का इसका क्यों है? मिस बैटरी सेल गेटेड आता है। ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है सेल, बैटरी फट सकती है। यूएसपी वगैरह होती है, ये भी क्यों होगा? नहीं नहीं, यूएसपी नहीं जी, यूएसपी तो कोई बैटरी नहीं, सेल नहीं। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो ही आपके सामने कैटेगरीज है, इसके अलावा सारी ओपन है, ये सारी कैटेगरीज गेटेड है। ऐसा नहीं है लोग इसमें नहीं जाते, लोग जाते हैं, बट फिर इस पे बजट आपका अच्छा खासा पैसा लगता है, आपको रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसको ओपन करवाने के लिए। अब अगर गेटेड में जाएं आप, एक वेबसाइट है फनल गुरु के नाम से। ये इंडिया ना सर? फनल गुरु? नहीं। नहीं नहीं नहीं, इंडियन नहीं। लेकिन गेटेड ऑन गेट कराना बड़ा आसान काम है जी। आपने एक प्रोडक्ट जो भी होती है उसको 10, एक इनवॉइस लेनी होती है, 10 परचेज यूनिट करने होते हैं, अमेजोन को सबमिट करानी है नॉर्मल। उस पर देखते हैं, अगर अमेजोन जैसे फूड की है तो वो एफडीए सर्टिफिकेशन मांगता है, बच्चों की है तो वो एक सीएफसी सर्टिफिकेशन होती है, बच्चों से रेलिवेंट अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं, अगर तो वो है तो फिर तो आप उस पर जाए, नहीं है लेना होता है। बस ये भी आपको फाइबर से मिल जाते हैं, ये इसके डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे हमने एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है, तो मुझे वो अमेरिकन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से उसको कम से कम $7,000 लगा के उसको प्रूव करवाना पड़ा। ठीक है मैं आपको दिखाऊं, शायद पड़ी हुई है मेरे पास। लेकिन वो फायदा ये है कि उसकी अब सेल्स बहुत बूस्ट करती है। उस पर स्टिकर लगे कि अप्रूव बाय एनटीएस, एक डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स का अमेरिका में, उस पर उसने अपनी मोहर लगा दी कि ये प्रोडक्ट हमारे से अप्रूव्ड है। अब जो भी अमेजोन पे आएगा ना, वो बाकी सेलर को छोड़ेगा, मुझसे ले लेगा, क्योंकि मैंने उसको एक वो अप्रूव उस पर दिया प्रोडक्ट पर। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, कैटेगरी अन गेट का रेट जो इस वक्त है, तो ये रेट चेक करने कितने हैं जी। लाइट कैटेगरी इतने हैं, ब्यूटी ये है, यहाँ से भी आप सर्विस ले सकते हैं, बट ये हम खुद भी अनगेट करा सकते हैं, जो कि मैं आपको 4 या 5 लेक्चर में बताऊंगा कैसे उसको अनगेट कराते हैं। ठीक है, तो ये था जी अनगेट और पेटेंट। अब क्लियर है? तो यहाँ से मैं अगर अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, ताकि वो मैं इधर ही बैठे बैठे आपको लोड करके तो आपको अब आप जी अपने लैपटॉप खोलें, जिन्होंने प्रोडक्ट निकाली है वो एक्सरे रन करें, जो कहते हैं जी फाइनल है वो खोलें, और जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट ही नहीं निकाली वो बैठ के जरा प्रोडक्ट निकालना शुरू कर।